हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा भारतेंदु युग से होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है। ठीक है, क्या प्रेम प्रलाप में है, या फिर प्रेम मल्लिका में है, या फिर प्रेम माधुरी में, या फिर उत्तरार्ध भक्तमाल में है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उत्तरार्ध भक्तमाल में। ये पंक्तियां हैं कि इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू वारिये। ठीक है, ये पंक्तियां उत्तरार्ध भक्तमाल में है और ये भारतेंदु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है। इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि कहाँ से हुई है, ये पूछा जा रहा है। क्या बंगवासी से, या फिर भारत मित्र से, या फिर जोगीड़ो संग्रह से, या फिर शिव शंभू का चिट्ठा। इनकी प्रसिद्धि कहाँ से हुई है सबसे ज्यादा? साहित्य में। तो साहित्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इनकी शिव शंभू के चिट्ठे से हुई है, क्योंकि ये क्या है, इनका निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। इनकी प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है, या फिर वैदेही वनवास, या फिर कृष्ण शतक, या फिर कृष कलश। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम और अंतिम रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर इनकी प्रथम रचना जो है वो कौन सी है? तो इनकी प्रथम रचना है कौन सी? प्रिय प्रवास। ठीक है, कौन सी है? प्रिय प्रवास है इनकी प्रथम रचना, और यह एक क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियन दुखियन नाही मानती है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियन दुखियन नहीं मानती है, यह पंक्ति किसकी है? रत्नाकर की है, या फिर राधा कृष्ण दास की है, या फिर प्रेमधन की, या फिर भारतेंदु युग की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये भारतेंदु युग की क्या है, पंक्ति है। ठीक है, ये भारतेंदु की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। हठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, या फिर शाह ललित किशोरी ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है हठी और मूर्ख, इसको खड़ी बोली के समर्थकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर कैसी रचना है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कविता है, या फिर हास्य व्यंग्य है, या फिर मौलिक नाटक है, या फिर अनुदित नाटक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये एक क्या है, कविता है। किसकी? भारतेंदु की प्रेम सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। इनके द्वारा जो फूलों की गुच्छा रचना की गई है, ये एक कविता है। तो ये किसमें संग्रहित है, ये पूछ रहा है। अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश में, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग्य में, या फिर खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं में, या फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख में। तो ये कहाँ पर प्रकाशित है, कहाँ पर ये क्या की गई है, संग्रहित? तो खड़ी बोली में रचित उनकी कविताओं में, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताओं में संग्रहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता और प्रेम, देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्ति पारक काव्य की प्रधानता, या फिर हास्य व्यंग। तो यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर क्या नहीं है भारतेंदु युगीन काव्य में? तो ये ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। भक्ति पारक काव्य की प्रधानता भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है ना, वापिस से रिपीट हो गया है। तो ये खड़ी बोली में रचित उनकी, एक सेकंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतेंदु ने विजयानी विजय पताका की रचना की। ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन वापस से रिपीट था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतेंदु ने विजयानी विजय पताका की रचना की।
इन्होंने ये विजय पताका की रचना किसमें की? कविवचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारतेंदु मंडल के गठन पर, या फिर अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, या फिर तधी समाज की स्थापना पर। तो इन्होंने ये रचना की थी किस पे? अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, है ना। जब इन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त हुई थी तब उसकी खुशी में इन्होंने ये रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी? क्या सुकवि के नाम से, या फिर रसा के, या फिर जकी के, या फिर भारतेंदु के? ठीक है, तो इन्होंने उर्दू में लिखी है। किस उपनाम से लिखा है इन्होंने? तो इन्होंने रसा उपनाम से लिखा है। रसा उपनाम से इन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी बिहार किसकी रचना है? बिहारी बिहार किसकी रचना है? भारतेंदु की, प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर अंबिका दत्त व्यास की, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह की? तो यहाँ पर बिहारी बिहार रचना जो है वो है किसकी? तो वो है किसकी? अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? सूरपुराधीश, श्यामलता, या फिर प्रेम संपत्ति लता, या फिर देवयानी? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पुराधीश। ठीक है, कौन सी है? तो सूरपुराधीश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किस लेखक को कहा जाता है? हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को, भारतेंदु को, राजा लक्ष्मण सिंह को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो यहाँ पर किसको कहा जाता है नवजागरण का अग्रदूत, ये बताना है। तो ये भारतेंदु को कहा जाता है नवजागरण का अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? क्या अपवर्ग पंचक नहीं है, या फिर दान लीला, या फिर विजय वल्लारी, या फिर प्रेम संपत्ति लता? कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, प्रेम संपत्ति लता इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन से कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमधन, या फिर प्रताप नारायण मिश्र? कौन से कवि थे जो दीक्षित थे? तो ये थे भारतेंदु। कौन थे? भारतेंदु थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय मानी है। आचार्य शुक्ल ने क्या समय सीमा मानी है? 1900 से 1984, 1943 से 1984, या फिर 1850 से 1984, या फिर संवत 1900 से 1990? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने संवत 1900 से 1984 ईस्वी मानी है आधुनिक काल की समय सीमा। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1920, 1857 से 1900, 1840 से 1900, या फिर 1843 से 1868? यहाँ पर इसकी समय सीमा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसकी समय सीमा क्या है? तो 1800 एक सेकेंड क्या है समय सीमा? तो 1857 से 1900 ईस्वी मानी जाती है भारतेंदु युग की समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो क्या भक्त सर्वस्व नहीं है, या फिर उत्तरार्ध भक्तमाल, या फिर वर्षा विनोद, या फिर प्रेम संपत्ति लता? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, प्रेम संपत्ति लता इनकी नहीं है। तो इनकी नहीं है तो किसकी है जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? प्रेम तरंग के नाम से, प्रेम सरोवर के नाम से, फूलों का गुच्छा के नाम से, या फिर प्रेम माधुरी के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा राइट हो जाएगा, फूलों के गुच्छा के नाम से रचित है खड़ी बोली में इनकी कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
हिमायत शीर्षक कविता किसकी है? हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु की, ठाकुर जगमोहन सिंह की या फिर राधा कृष्ण दास की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र की ये कविता है हिमायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? मयंक महिमा बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर भारतेंदु हैं या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है मयंक महिमा। यह एक इनका क्या है? काव्य है। ठीक है, हास्य व्यंग काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय प्रेम पचासा किसकी रचना है? विनय प्रेम पचासा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, भारतेंदु की, प्रेमधन की या फिर व्यास की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये भी भारतेंदु की रचना है विनय प्रेम पचासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम पुष्पावली के रचनाकार कौन है? प्रेम पुष्पावली के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है या फिर भारतेंदु है या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग रामागमन के रचनाकार कौन है? प्रयाग रामागमन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमधन है या फिर राधा कृष्ण दास हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये प्रेमधन की रचना है प्रयाग रामागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कवि भारतेंदु युग का नहीं है? कौन से कवि हैं जो भारतेंदु युग के नहीं है? प्रेमधन, भारतेंदु, ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिओद। कौन से कवि हैं जो भारतेंदु युग के नहीं माने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, ये हरिओद भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मन की लहर के रचनाकार कौन है? मन की लहर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु की या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। ठीक है, मन की लहर किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी या फिर प्रेम फुलवारी या फिर प्रेम पुष्पावली या फिर प्रेम तरंग? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रेम पुष्पावली। अभी मैंने बताया ये किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भाग्योदय के रचनाकार कौन है? भारत भाग्योदय के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, एक सेकंड, कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर प्रेमधन है या फिर भारतेंदु हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रेमधन की रचना है भारत भाग्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दान लीला के रचनाकार कौन है? दान लीला के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हैं या फिर राधा चरण गोस्वामी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, भारतेंदु की रचना है दान लीला। ठीक है, किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है दान लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे भारतेंदु क्या थे या फिर राधा कृष्णदास थे या फिर राधा चरण गोस्वामी थे या फिर बालकृष्ण भट्ट थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक। यह एक इनका क्या था? पत्र था। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट भाग आप लोगों को कल मिल जाएगा क्योंकि ये हमारी PDF 100+ क्वेश्चन की PDF है, तो हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा डेली। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।